नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं इतिहास के सबसे गहरे आध्यात्मिक सफरों में से एक पर। ये कहानी है उस इंसान की जो बुद्ध बने और उन्होंने दुखों को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता कैसे खोजा। तो इस पूरी कहानी के दिल में एक बहुत ही गहरा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। आखिर सच्ची शांति पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये एक ऐसी खोज है जो सदियों से चलती आ रही है और यही खोज इस कहानी का केंद्र है। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में जन्मे सिद्धार्थ की जिंदगी को बड़ी सावधानी से दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से दूर बिल्कुल बचाकर रखा गया था। सोचिए जरा, उनकी दुनिया एक सोने के पिंजरे जैसी थी। चारों तरफ बस सुख और ऐशो आराम। उन्हें बीमारी, बुढ़ापे या मौत जैसी किसी भी चीज की झलक तक नहीं देखने दी गई। उन्हें तो एक महान राजा बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, किसी आध्यात्मिक गुरु के लिए नहीं। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, या कम से कम ऐसा दिखाया गया था। लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? इतनी सुरक्षा और पहरे के बावजूद सिद्धार्थ के मन की जिज्ञासा उन्हें एक दिन महल की दीवारों से बाहर खींच ही लाई, और वहीं पहली बार जिंदगी की असली हकीकत से उनका सामना हुआ। और बाहर उन्हें जो देखा, उसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। 4 ऐसे दृश्य थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहले एक बूढ़े इंसान को देखा और जाना कि बुढ़ापा तो सबका सच है। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा और बीमारी की हकीकत समझी। एक लाश ने उन्हें मौत की सच्चाई से रूबरू करवाया। और फिर आखिर में उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा और उन्हें लगा कि शायद शांति का कोई रास्ता हो सकता है। फर्क कितना बड़ा था! एक तरफ महल का वो सुनहरा भ्रम था, जहां लगता था जवानी हमेशा रहेगी, सेहत कभी खराब नहीं होगी और जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरी तरफ थी दुनिया की ये कड़वी सच्चाई, बुढ़ापा जो आना ही है, बीमारी जो कहीं भी हो सकती है और मौत जो सबका अंत है। इस एहसास ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और फिर 29 साल की उम्र में उस राजकुमार ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अपना पद, अपनी दौलत, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, क्या दुखों का अंत हो सकता है? इसे ही महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहते हैं, और ये उनकी यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ था। तो महल तो पीछे छूट गया, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। जवाब की तलाश। ये अगले 6 साल की एक बेहद मुश्किल खोज थी, जिसमें उन्होंने सच को समझने के लिए कठोर से कठोर साधनाएं की। शुरुआत में तो उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को कष्ट देने से ही ज्ञान मिलेगा। उन्होंने बहुत कठोर उपवास रखे, यहाँ तक कि भूखमरी की नौबत आ गई। अपनी सांस को तब तक रोकते थे जब तक बेहोश न हो जाएं। शरीर को हर तरह की पीड़ा दी, लेकिन उन्हें समझ आया कि खुद को यूं तड़पाने से ज्ञान नहीं मिलता। ये रास्ता भी एक बंद गली निकला। और यहीं उस नाकामी में से ही उन्हें एक जबरदस्त एहसास हुआ, मध्यम मार्ग का। एक ऐसा रास्ता जो न तो बहुत ज्यादा भोग विलास का था और न ही शरीर को तड़पाने वाली कठोर तपस्या का। उन्हें समझ आया कि असली रास्ता तो संतुलन में है, किसी भी तरह की अति में नहीं। इस नई समझ के साथ कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। सिद्धार्थ ने ध्यान के जरिए एक नया रास्ता पकड़ा और यहीं से बुद्ध का जन्म हुआ। वो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और एक प्रण लिया, एक ऐसा प्रण जो अटूट था। उन्होंने तय किया कि जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा। ये उनके जबरदस्त संकल्प को दिखाता है। और वो अपने उस प्रण पर टिके रहे। 49 दिनों तक उन्होंने बिना रुके, बिना हिले ध्यान किया। जरा सोचिए, ये उनके अंतिम प्रयास की गहराई और मुश्किल को दिखाता है। ये कोई मामूली साधना नहीं थी। और फिर वो पल आया, वो जागे, लेकिन इस बार उनकी आंखें एक गहरी समझ के साथ खुलीं। उन्हें हकीकत, दुख और दुख से मुक्ति के रास्ते का पूरा ज्ञान हो चुका था। वो अब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्धा बन चुके थे, जिसका मतलब है वो जो जाग गया है। तो अब वो जाग चुके थे, लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। असल में अब दुनिया के लिए उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी। वो उस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने के लिए वापस लौटे,
जो दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। बुद्ध की सारी शिक्षाओं की बुनियाद एक शब्द पर टिकी है, दुख। हम इसे अक्सर दुख कहते हैं, पर इसका मतलब सिर्फ दर्द या पीड़ा नहीं है। इसका मतलब जीवन का वो असंतोष, वो तनाव भी है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। यही वो असल समस्या है जिसका हल बुद्ध की शिक्षाएं देती हैं। तो उन्होंने इस समस्या का हल कैसे बताया? बहुत ही सीधी और सरल 4 सच्चाइयों के जरिए। पहला सच, जीवन में दुख है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, अच्छी बात यह है कि उस दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, उस दुख के अंत तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। देखिए, ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक डॉक्टर की तरह है ना? पहले डॉक्टर बीमारी पहचानता है, फिर बीमारी का कारण ढूंढता है, फिर बताता है कि हाँ, इसका इलाज मुमकिन है, और आखिर में वो इलाज के लिए एक पर्चा लिख कर देता है। बुद्ध का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत प्रैक्टिकल। तो फिर वो इलाज का पर्चा क्या था? वो था अष्टांगिक मार्ग। ये 8 हिस्सों वाला एक रास्ता है। इसमें सही समझ से लेकर सही ध्यान तक जीवन के हर पहलू को शामिल किया गया है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, बातों और कामों को सही दिशा देने का एक पूरा तरीका है ताकि दुखों का अंत हो। इस पूरे रास्ते का जो सार है वो शायद इस एक बात में छिपा है, अतीत में मत जियो, भविष्य के सपने मत देखो, बस अपने मन को वर्तमान के पल पर केंद्रित करो। यही वो सचेत रहने की कला है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। ये रास्ता, ये बातें आज से 2500 साल पहले बताई गई थी। जो सफ़र एक राजकुमार के महल छोड़ने से शुरू हुआ, वो आज दुनिया भर में ज्ञान और करुणा का एक विशाल दर्शन बन चुका है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में ये यात्रा हमें कहाँ ले जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।